ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना इतना भी आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोगों को उसके बेसिक्स ही पता नहीं होते। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऑप्शन बाइंग के बेसिक्स समझाऊंगा, जैसे कि ऑप्शन क्या होता है, कॉल और पुट क्या होता है, ऑप्शन की प्राइसेस किन चीजों पर डिपेंड करती है, इसी के साथ साथ उसमें हम रिस्क कैसे मैनेज कर सकते हैं, और मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि कैसे मैं खुद ऑप्शन बाइंग करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये धन ऑप्शंस ट्रेडर ऐप का है। मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल में समझाने भी वाला हूं, पर पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि ऑप्शंस क्या है। तो ऑप्शंस का मतलब ये होता है दोस्तों, ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको परमिशन देता है कि आप कोई भी सिक्योरिटी को बाय या सेल कर सकते हो। तो ये आपको उसका राइट देता है, यानी कि आपको राइट मिल जाता है पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपल्सन आपको नहीं है कि आपको वो अंडरलाइंग सिक्योरिटी जो है उसको खरीदना या खरीदना ही है, या बेचना ही है। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको खरीदना है या नहीं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक XYZ स्टॉक है, उसकी प्राइस 100 रुपीज है। अब आपको लगता है कि 7 दिनों के बाद इसका प्राइस 120 होने वाला है। तो आप क्या करते हो, 110 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है उसे खरीद लेते हो। अब यहां पर ये 110 क्या है, तो ये स्ट्राइक प्राइस है। अब जब कभी भी आप ऑप्शंस खरीदते हो आपको एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे खरीदना पड़ता है, और अगर आपको बुलिश साइड ट्रेड लेना है तो उसके लिए आपको कॉल बाय करना पड़ता है, और अगर आपको बियरिश साइड का ट्रेड लेना है तो तब आप पुट भी बाय कर सकते हो। तो कॉल और पुट में यही डिफरेंस होता है दोस्तों। हाँ, अब आते हैं हम वापस से कि 110 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है वो हमने बाय कर लिया। तो 110 का जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करने के लिए आपको एक प्रीमियम देना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों कि जब कभी भी आप कोई ऑप्शन बाय करते हो आपको एक प्रीमियम का अमाउंट देना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि 110 का कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए हमें लगभग 10 रुपए लगे। तो मान लेते हैं दोस्तों कि 110 का स्ट्राइक प्राइस पर हमें कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए प्रीमियम लगा 5 रुपीज का। तो 5 रुपए में हमने ये 110 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब 7 दिनों के बाद स्टॉक की प्राइस हो जाती है 120 रुपए। पर जब प्राइस 100 रुपीज पे था तब आपने 110 रुपए का जो स्ट्राइक प्राइस पे था उस पे कॉल ऑप्शन खरीदा था 5 रुपए का प्रीमियम देके। तो 7 दिन के बाद जब प्राइस 120 हो चुकी है तब भी आप ये स्टॉक जो है वो 110 रुपए पर खरीद सकते हो, क्योंकि आपने अपफ्रंट 5 रुपए का इसके लिए प्रीमियम देकर रखा था। तो आप चाहो तो 7 दिनों के बाद ये जो स्टॉक है वो 110 पे फिर से बाय कर सकते हो, और जब इसकी जैसे आपने वहां पर बाय कर लिया आप 120 रुपए में उसे मार्केट प्राइस पर बेच सकते हो, और ये जो 10 रुपए का मुनाफा हो जाएगा इसे बेचकर ये आपका हुआ। पर इसमें भी आपने 5 रुपए का इसमें प्रीमियम दिया था, तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हुआ, 5 रुपीज का, क्योंकि 5 रुपए प्रीमियम आपने ऑलरेडी पहले ही पे किया था। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से हमारे ऑप्शन जो है वो काम करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ऑप्शंस की प्राइस होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ऑप्शंस की इंडिविजुअली कोई प्राइस नहीं होती। ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसकी हमेशा जो प्राइस होती है वो एक तो या तो किसी इंडेक्स पे डिपेंड करेगी, अगर आप स्टॉक ऑप्शंस पे ट्रेड करते हो तो स्टॉक्स पर करेगी, अगर आप किसी कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, मेटल, सिल्वर, इन पे अगर आप ट्रेड करते हो तो उसकी ऑप्शन की प्राइस जो है वो उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से लिंक्ड होती है। पर इसके अलावा भी ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं जो कि 5 होते हैं, उसमें से 4 इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि है थीटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थीटा, गैमा, फिर वेगा, और एक होता है डेल्टा। तो ये तीनों को तो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे दोस्तों, पर सबसे इंपॉर्टेंट जिसके बारे में आपको एज अ ऑप्शन बायर पता होना ही चाहिए वो है थीटा। थीटा एक ऐसा ऑप्शन ग्रीक है दोस्तों जो हमेशा ऑप्शन बायर के अपोज में काम करता है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आती है, अब एक्सपायरी मतलब क्या, एक्सपायरी मतलब कि जब कभी भी आप कोई ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो उसकी एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एक दिन को एक्सपायर करेगा। अब वो वीकली भी हो सकती है और मंथली भी हो सकती है। तो अगर एक वीकली एक्सपायरी है तो आपको पता होगा कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद रहे हो वो इस पर्टिकुलर दिन पे एक्सपायर होने वाला है, और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है वैसे वैसे थीटा के वजह से आपके ऑप्शन के प्राइजेस जो है वो डीके होते हैं, यानी कि घटने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे कि आपने अगर कोई भी ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपए पर खरीदा था, अब मान लो आपने एक बुलिश ट्रेड लिया था तो आपने कॉल खरीदा है, पर मार्केट वहां से ऊपर की तरफ नहीं जा रही है ना नीचे की तरफ जा रही है, तो
आपको क्या लगता है ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम ये 100 रुपीज़ पर ही रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। पर जैसे जैसे एक्सपायरी पास में आएगी ये 100 रुपीज़ का प्रीमियम जीरो की तरफ घटना शुरू हो जाता है। तो यही जो प्रीमियम डीके होता है ये थीटा के वजह से होता है। और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको पता होना चाहिए कि थीटा हमेशा आपके अगेंस्ट में काम कर रहा होगा। तो अगर मूवमेंट नहीं आता है या आपके अपोज में आता है तो उस केस में आपके प्रीमियम जो है एक्सपायरी जैसे जैसे पास आएगी उतना ही फास्ट डीके होते हैं या कम होते हैं। आशा करता हूं आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं कि ऑप्शंस बाय करते समय मैं पर्सनली कौन सी चीजों का ध्यान रखता हूं। सबसे पहले कि ऑप्शन एक बहुत ही रिस्की इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले आपको सारी चीजों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। पहले आपको सीखने पर ध्यान देना है और उसके बाद ही ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी है। तो मैंने ये जो धन का ऑप्शंस ट्रेडर ऐप है इसे मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस के लिए एक अलग से ऐप मिलता है जहां पर आप आपकी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये मैंने ओपन कर लिया है और मान लीजिए मुझे सेंसेक्स में अगर ट्रेड करना है तो सेंसेक्स पर अगर मुझे ट्रेड करना है तो आपको ये ऑप्शंस डैशबोर्ड नाम का एक बटन मिलता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स के आपके सामने कॉल ऑप्शन आ गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने डेट दी है। तो ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो इस वाले डेट को एक्सपायर होगा और जैसे जैसे ये डेट करीब आएगी इसके प्रीमियम जो है वो तेजी से घटना शुरू हो जाते हैं अगर ये एक कॉल ऑप्शन है और मार्केट ऊपर की तरफ नहीं बढ़ता तो। अब मुझे अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं ये वॉच लिस्ट वाला जो सेक्शन है उस पर आ जाता हूं। आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने दो अलग अलग वॉच लिस्ट बनाकर रखी है, एक ऑप्शन की बनाकर रखी है और एक ट्रेड की बनाकर रखी है। अब ऑप्शन वाली वॉच लिस्ट में मैं वो सारी चीजें ऐड कर लेता हूं जिस पर मुझे ट्रेड लेने हैं। जैसे अगर मैं निफ्टी 50 में ट्रेड लेना चाहता हूं तो मैं निफ्टी 50 इंडेक्स का सबसे पहले चार्ट जो है वो ऐड करूंगा। अगर आपके पास एक ही स्क्रीन है तो मल्टीपल स्क्रीन भी आप धन के एप्लीकेशन में लगा सकते हो, वो भी फ्री में। कैसे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो दो स्क्रीन पर आपको डेटा देखना बहुत जरूरी है। एक तो आपको ऑप्शन के प्रीमियम का चार्ट देखना आना चाहिए और दूसरा आपको स्पॉट या फ्यूचर जो भी आप प्रिफर करते हो उसका चार्ट आपको देखने आना चाहिए। तो सबसे पहले चार्ट ओपन करने के लिए आप यहां पर सर्च कर लीजिए निफ्टी या जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड करते हो और ये जो प्लस सिंबल आपको दिखाई दे रहा है इस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये जो सिंबल है ये वॉच लिस्ट में ऐड हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपको जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर कॉल लेना है पुट लेना है ये आपके एनालिसिस पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए मैं अगर आज के दिन बुलिश हो तो मैं कॉल लेना चाहता हूं तो आप जहां पर भी निफ्टी 50 होगा वहां का आसपास का स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हो। जैसे निफ्टी 50 कहां पर चल रहा है तो 24,700 के आसपास चल रहा है। तो हम क्या करते हैं 24,700 यहां पर ऊपर एंटर करेंगे सर्च बॉक्स में। 24,700 जैसे ही मैंने सर्च किया तो जो भी सबसे पास की एक्सपायरी होगी उसके कॉल और पुट आपके सामने आ जाते हैं। अगर आप कॉल बाय कर रहे हो या इसका मतलब है कि आप बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे हो और आप पुट बाय कर रहे हो इसका मतलब आप एक बियरिश ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो मुझे कॉल बाय करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको इसका अगर चार्ट ओपन करना है तो उसके लिए आपको ये जो ऑन चार्ट्स है ये बटन पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो चार्ट हमारा ओपन हो गया है। यहां से आप कितने मिनट की कैंडल देखनी है आपको वो आपको ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल जाता है। कोई इंडिकेटर आपको अगर लगाने हैं तो ये एफएक्स का जो बटन आपको दिख रहा है उसकी मदद से आप यहाँ पर इंडिकेटर्स भी लगा सकते हो। अब ये मैंने ऑप्शन का जो प्रीमियम का चार्ट है वो ओपन करके रखा है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे निफ्टी स्पॉट का चार्ट। तो उसके लिए मैं ये जो प्लस है उस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करके ये जो निफ्टी 50 यहाँ पर आपने अगर वॉच लिस्ट में ऐड किया है तो वो डायरेक्टली आपको रिसेंट सर्चेस में शो करेगा। नहीं कर रहा है तो आप ऊपर की तरफ सर्च करके ऐड कर लीजिए। निफ्टी 50 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो दो चार्ट हमारे अभी ओपन हो गए हैं। एक है निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट और एक है जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर हम ट्रेड करना चाहते हैं उसके कॉल का चार्ट। तो अब ये दोनों चार्ट आप चाहो तो ऐसे टॉगल करके भी देख सकते हो। तो आपको दोनों ही चार्ट्स को मॉनिटर करने में आसानी होगी। और अगर आपको साइड बाय साइड इनको देखना है तो ये जो बटन आपको दिख रहा है स्क्वायर वाला उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और ये जो डबल लेआउट है वो आप लगा लीजिए। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो आपके स्क्रीन पर दो चार्ट्स ओपन हो जाएंगे। और अगर नहीं हुए तो मैं बताता हूँ आपको आप कैसे कर सकते हो। इसके लिए मैं पहले इसे लैंडस्केप मोड पर कर लेता हूँ। ये जो बटन है उस पर जैसे आप क्लिक करोगे लैंडस्केप मोड पर शिफ्ट हो जाता है। अब आप देख सकते हो कि दोनों ही इसमें मेरे सेम चार्ट है। तो राइट वाले इस पे मैं स्पॉट का चार्ट यहाँ पर लगाना चाहता हूँ तो आपको सिंपली इस पर एक बार क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो ये ब्लू लाइन में ऐसा सेलेक्ट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, तो अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आ गया है कि यहाँ पर भी सेम चार्ट खुल गया है लेफ्ट साइड में भी
और राइट साइड में भी सेम चार्ट दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, एक बार इसे फिर से हम सीधे वाले मोड पर स्विच करेंगे और जिस भी साइड पर आपको दूसरा चार्ट लगाना है, जैसे मैं राइट साइड पर अगर निफ्टी का चार्ट लगाना चाहता हूँ स्पॉट का, तो इस पर मैं एक बार क्लिक करूंगा। ये ब्लू लाइन में सेलेक्ट हो जाता है, आप देख पा रहे हो। और ऊपर ये जो निफ्टी 50 है ना, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं एक बार यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर राइट में आप देख सकते हो निफ्टी स्पॉट का चार्ट आ गया है और लेफ्ट में मेरे ऑप्शन का प्रीमियम का चार्ट चल रहा है। तो अब आपको मॉनिटर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। मैं इसे फिर से जो है वो लैंडस्केप पर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि अभी मैं मेरा प्रीमियम का चार्ट भी देख सकता हूं और स्पॉट का चार्ट भी साइड बाय साइड देख सकता हूं। अब अगर मुझे ट्रेडिंग करनी पड़ी तो वो मैं बहुत ही आसानी से कर पाऊंगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ऑप्शन बाइंग के बेसिक्स समझ में आ गए होंगे और आप किस तरीके से आपका ट्रेडिंग कर सकते हो ये भी आपको अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।